होंगे। अब जो नाम आया था कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट मतलब उस पॉइंट का लोकेशन, उसके घर का पता। तो इस पॉइंट के घर का पता क्या होगा, उसके एक्स और वाई, उसकी इस एक्सिस से डिस्टेंस, वाई से वो कितना दूर है और एक्स से वो कितना दूर है। कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस मींस आपके ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको देखकर आप ये बता देंगे कि वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ठीक है ना। देखिए कितनी मजेदार चीज है कि जब किसी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, जैसे -2 और 3, तो इससे अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर मतलब ऊपर जा रहा है ना। एक्स एक्सिस ऐसा है तो इससे ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब वाई वाले पॉइंट पर जाएगा। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होती है एंड वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी ये होगी इसकी x वाला कोऑर्डिनेट, राइट। तो इस तरह से हम दो पॉइंट्स को लेकर डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। आपको प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो y वाली चीज है ये है x से डिस्टेंस और x वाली चीज है ये है y से डिस्टेंस। ठीक। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक स्कूल नोट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए, ज्योमेट्री शब्द से तो आप पहले से ही परिचित है ना। ज्योमेट्री शब्द आपने शुरू से पढ़ रखा है। ज्योमेट्री मतलब द स्टडी ऑफ शेप्स, है ना। तो शेप्स मतलब स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। स्टडी ऑफ एनी काइंड ऑफ शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री। अब ये जो ज्योमेट्री है इसमें आपने ये सारे जो शेप्स बनाए हैं, ये सारे शेप्स बने कैसे। हर एक शेप में, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, हर एक शेप को बनाने के लिए आपको एटलीस्ट एक लाइन की जरूरत पड़ती है ना। अब ये लाइन किस चीज से बनती है। लाइंस को बनाने के लिए यू नीड सो मैनी पॉइंट्स, राइट। इनफाइनाइट पॉइंट्स जब एक साथ प्रॉपर वे में अरेंज होते हैं तो बनती है लाइन। तो इसका मतलब है कि ज्योमेट्री का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन है, वो है एक पॉइंट। ठीक है ना। तो ज्योमेट्री का बेसिक स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री में हम इन सारी शेप्स के बारे में ना पढ़ते हुए हम पढ़ेंगे एक पॉइंट के बारे में। ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं वर्ड कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है। देखिए, कोऑर्डिनेट को मैं दो पार्ट में तोड़ सकती हूँ, को और ऑर्डिनेट करना। ठीक है ना। को का मतलब होता है साथ में। क्या होता है मतलब साथ में, है ना। जब भी कोई दो चीज मिलकर साथ में काम करें तो उसको हम बोलते हैं को। ठीक है। और ऑर्डिनेट का मतलब होता है तालमेल। ठीक है। तालमेल मतलब मिलकर काम करना। तो दो लोगों का साथ में मिलकर काम करना इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ओके, तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा मीनिंग क्या है कि एक बेसिक शेप पॉइंट के बारे में पता लगाना, पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करना, पॉइंट की एक पोजीशन बताना, किसके थ्रू, किसी दो चीजों को साथ में लेकर। अब ये जो दो चीजें हैं वो हैं क्या, आइए देखते हैं। हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लाइन यूज करते थे, राइट। तो हम बोलते थे कि रिप्रेजेंट 1.2 हियर। तो 1.2 कहाँ होता था, 1 और 2 के बीच में कहीं एक पॉइंट से हम दिखा देते थे कि 1.2 यहाँ पर है, राइट। रिप्रेजेंट -4.5 हियर। तो 4 पर जाइए, 4 और 5 के बीच में एक पॉइंट होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा -4.5 को। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था इन दी फॉर्म ऑफ पॉइंट। ठीक है ना। हमें एक नंबर को दिखाना था तो हमें पॉइंट बना देते थे, वहां पे डॉट बना देते थे। लेकिन अब हम उल्टा करेंगे। अब आपको एक पॉइंट दिया जाएगा कहीं पर भी और बोलेंगे कि इस पॉइंट का लोकेशन बताइए। ठीक है। तो इस पॉइंट का लोकेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। पॉइंट का लोकेशन के लिए उसकी हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए नंबर लाइन से। ठीक है ना। अब अगर एक ही नंबर लाइन है, अगर वो नंबर लाइन पर ही है तब तो आप बता दोगे, लेकिन वो कहीं भी किसी भी लोकेशन में, ब्लैक बोर्ड पे कहीं भी कॉर्नर में अगर एक पॉइंट है तो इस पॉइंट का लोकेशन आप कैसे बताओगे। तो जब भी हमें किसी चीज की लोकेशन देखनी होती तो हम क्या देखते हैं, डायरेक्शंस, है ना। हमारे नॉर्मल रियल लाइफ स्टाइल में हम क्या करते हैं, वी हैव नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं। अब आपका घर अगर यहाँ पर है तो हम क्या बोलेंगे कि 2 किलोमीटर ईस्ट पे जाओ, उसके बाद 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाना। तो नॉर्थ ईस्ट में आपका है घर, है ना। तो आपको एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल दो डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, राइट। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए आपके पास दो लाइंस होनी चाहिए। अब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, नंबर लाइन तो बना दी, लेकिन वर्टिकल नंबर लाइन हमारे पास नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसी नंबर लाइन को टिल्ट करके वर्टिकल लाइन भी बना लेंगे। ओके, तो अब हम एक और लाइन बनाएंगे।
तो देखिए अब मैंने एक और नंबर लाइन बना दी जो कि वर्टिकल थी, ठीक है ना। अब पहले तो मैं इन नंबर लाइन के कुछ नाम दे दूं, नहीं तो हमें समझ कैसे आएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बोलते हैं एक्स, उसको हम बोलते हैं एक्स और एक्स डैश, ठीक है ना। पॉजिटिव साइड को एक्स, नेगेटिव साइड को एक्स डैश बोलेंगे। सिमिलरली पॉजिटिव साइड को हम बोलेंगे वाई एंड नेगेटिव साइड को हम बोलेंगे वाई डैश, ठीक है। तो वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, है ना। तो इससे क्या होगा, एक पॉइंट का जो लोकेशन होगा तो आपको पता लगेगा कि एक्स वाई है कि एक्स डैश वाई है, ठीक है। हम लिख लेते हैं। तो इस वाले एरिया में ओके। अब हमने जब ये दो नंबर लाइंस बना दी तो हमारे पास चार एरियाज आ गए, जैसे आपकी डायरेक्शंस में होता था नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, राइट। तो अब यहाँ पर हमने ये जो चार ब्लॉक्स बन गए हैं इनको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट्स, ठीक है। क्योंकि क्वाड का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज का क्वाड का मतलब होता है फोर, है ना। तो हमने यहाँ पर फोर ब्लॉक्स बना लिए हैं, तो एक एक ब्लॉक को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। तो अब ये है क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये फिक्स है। ये जो कार्टेशियन सिस्टम, हम इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम में क्वाड्रेंट के जो नंबर है वो फिक्स है, तो इसको ही फर्स्ट बोला जाएगा, इसको सेकंड बोला जाएगा, इसको थर्ड बोला जाएगा और इसको फोर्थ बोला जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब ये जो चार क्वाड्रेंट हमें मिल गए हैं, इन क्वाड्रेंट के बेसिस पर आपको ये पता है कि देखिए यहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव नंबर वाले आ रहे हैं, राइट। मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब जो नाम आया था कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट मतलब उस पॉइंट का लोकेशन, उसके घर का पता। तो इस पॉइंट के घर का पता क्या होगा, उसके एक्स और वाई, उसकी इस एक्सिस से डिस्टेंस, वाई से वो कितना दूर है और एक्स से वो कितना दूर है, ठीक है। तो x और y से हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है और x एक्सिस से कितना दूर है, इससे हमें उसके घर का पता मिलेगा। अब ये जो x और y हम होंगे ये हम नंबर्स के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो देखिए हमेशा कोऑर्डिनेट्स जब भी लिखे जाएंगे पहले x फिर y, ठीक है ना। पहले कौन आया था, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन आई थी, तो पहले x फिर y हम लिखेंगे। तो पहले x मतलब x की जो x का जो नंबर होगा वो क्या होगा एक्चुअली, y एक्सिस से डिस्टेंस। तो किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो उसका x कोऑर्डिनेट होता है। तो y एक्सिस से डिस्टेंस इसका कितना है, y एक्सिस यहाँ पर 0 था, तो यहाँ से 1 2 3 एंड 4, तो ये आया इसका 4। तो इसका जो x वाला पार्ट है दैट इज 4 एंड इसका जो y वाला पार्ट है वो x एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये क्या है 1 2 3, तो यहाँ से आएगा 3। तो मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये आएंगे 4 एंड 3, ठीक है। तो ये होगा इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 एंड 3, ओके। अब क्योंकि यहाँ पर x भी पॉजिटिव था y भी पॉजिटिव था, तो x और y था। सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, x तो नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे कहलाएंगे, वी विल कॉल देम, याद रखिए x पहले ही आता है, तो वी विल कॉल देम x डैश एंड y, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग है x डैश एंड y। तो x डैश से हमें समझ में आएगा कि यहाँ जो x है वो नेगेटिव आना चाहिए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, जैसे ये है -3, तो भाई यहाँ से ये -3 और यहाँ से है ये 4, ठीक है ना। तो -3 क्या है, y से डिस्टेंस, तो इसका x वाला पार्ट कितना है -3 और y वाला पार्ट कितना है, कितना ऊपर गया है ये 4। तो -3 एंड 4 है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में जब कोई पॉइंट लाई करेगा तो थर्ड कोऑर्डिनेट में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, x डैश एंड y डैश, मतलब दोनों ही नेगेटिव आएंगे। तो ये आएगा आपका -4 एंड -3, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स जाएंगे -4 एंड -3, ऑलराइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन क्या होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट पास में लाई कर रहा है तो ये होगा x एंड y डैश। तो x एंड y डैश के कारण इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ से आएगा 2 एंड -2, तो x is 2 y is -2। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं,
ठीक है। इट्स जस्ट लाइक द फाइंडिंग डायरेक्शंस। डायरेक्शंस में आप किलोमीटर्स मीटर्स का यूज करते हैं और नॉर्थ साउथ का यूज करते हैं। नंबर सिस्टम में आप नंबर्स का यूज करते हैं और इस किसी भी पॉइंट की लोकेशन को पता करते हैं। अब ये जो पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनके एक नाम होते हैं। कोऑर्डिनेट तो दोनों को मिलकर बोला जाता है, लेकिन अगर मैं अलग अलग बोलूं कि भाई इसका एक्स वाला पार्ट और वाई वाला पार्ट, तो जो एक्स वाला पार्ट है उसका नाम है एब्सिसा। क्या नाम है? ABSCISSA, एब्सिसा, राइट। तो इसको बोलते हैं एब्सिसा। एंड जो वाई वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एक्स वाला पार्ट है एब्सिसा एंड वाई वाला पार्ट है ऑर्डिनेट। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का भी आ जाता है कि फाइंड द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट। तो एब्सिसा मतलब उसका एक्स वाला पार्ट एंड वाई मतलब ऑर्डिनेट, ठीक है ना। और वो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रहेगा वो आप नंबर देखकर बता सकते हैं, राइट। इस चैप्टर में सबसे पहले तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, फुल मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस हैं, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिएगा। अब द थिंग इज कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 1 पे आता है प्लॉटिंग अ पॉइंट, राइट। ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या आएगा? आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि उसको आप कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट करके बताइए। तो कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट करना है मतलब उसका जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए रहेंगे, लाइक -2 and 3। -2 और 3 से आपको ये समझना होगा कि वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा और 2 और 3 में एक्स और वाई कहां पर आएंगे और वो पॉइंट कहां पर प्लॉट होगा, ठीक है ना। अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस डिटेल में करेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आता है, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट लाइज। देखिए जैसे ये है -2 and 3 दे दिया, कभी दे दिया -4 and -5। तो आपको ये बताना है कि वो जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। हमने चारों क्वाड्रेंट देखे थे, एक में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होगा, एक में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव होगा और फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होगा। तो हमारे जो 4 क्वाड्रेंट में पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है वो आपको सिर्फ उसके नंबर कोऑर्डिनेट को देखकर आप बता सकते हैं, राइट। नंबर 3 होता है कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस। तो कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस मीन्स आपके ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको देखकर आप ये बता देंगे कि वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ठीक है ना। देखिए कितनी मजेदार चीज है कि जब किसी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, जैसे -2 and 3, तो इससे अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर मतलब ऊपर जा रहा है ना। एक्स एक्सिस ऐसा है तो इससे ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब वाई वाले पॉइंट पर जाएगा। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होती है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है वो होता है उसका वाई वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। एंड वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी ये होगी इसकी एक्स वाला कोऑर्डिनेट, राइट। तो इस तरह से हम 2 पॉइंट्स को लेकर डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं, आपको प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो y वाली चीज है ये है x से डिस्टेंस और x वाली चीज है ये है y से डिस्टेंस, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये था पूरा ओवरव्यू आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस डिटेल में करेंगे अलोंग विद योर एनसीईआरटी बुक एंड योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। यस, मैं आपको एग्जाम्पलर के भी सारे क्वेश्चंस कराऊंगी क्योंकि उसने इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।